Ladies and gentlemen, the wait is over. The curtains of time are about to rise. Get ready to witness the unfolding of a saga of triumph, of struggle, of glory. A saga that spans centuries, empires, and eras. From the sacred Vedas to the modern metropolis, from the majestic Mauryas to the fearless freedom fighters, from the opulent Mughals to the vibrant streets of today. India's story is one of diversity, resilience, and splendor. And tonight, we bring that story to life on this stage where past meets present, where tradition meets innovation, where the echoes of India's glorious history will reverberate. So, hold your breath and let the journey begin. इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त, समय के पर्दे उठने के साथ अखंड भारत के गौरवशाली अतीत से वर्तमान तक आधुनिक समृद्ध भारत के सफर के साथ, जहां हम करेंगे वेदों के ज्ञान विस्तार से लेकर चंद्रयान तक की यात्रा। आज की स्वर्णिम शाम हम अपने गौरवशाली वैभवशाली अतीत से वर्तमान तक को जीवंत करेंगे। वेलकम टू इवॉल्विंग एरा, हर बदलाव में निखरे सपने। I am the wheel of time, the chronicler of India's past, present and future. मैं समय का चक्र हूँ जो भारत का इतिहास, वर्तमान और भविष्य लिखता हूँ। मेरी यात्रा में वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक की कहानियाँ शामिल हैं। मेरी यात्रा वैदिक काल से शुरू हुई, जहाँ ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की। इस काल में भारत की संस्कृति और ज्ञान का विकास हुआ। यहाँ द्रोणाचार्य जैसे गुरु और एकलव्य जैसे शिष्य का जन्म हुआ। यहाँ अशोका जैसे महान सम्राट, जिनका नाम इतिहास में परोपकारी सम्राट के रूप में दर्ज हुआ। मैंने भारत भूमि पर मुगल साम्राज्य के महान शासक को देखा, जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। मेरी यात्रा के दौरान रानी दुर्गावती जैसी वीरांगना का भी जन्म हुआ, जिन्होंने 52 युद्ध में से 51 युद्ध जीते। तो स्वागत है आपका प्राचीन युग में, जहां वेदों से लेकर वीरता की कहानियां लिखी गईं। We move to the Vedic age, an era that shaped our culture and tradition, an era which is a deep reflection of our deep-rooted values. महाभारत के आदि पर्व की कथा के अनुसार एकलव्य की कथा गुरु भक्ति व लक्ष्य की प्राप्ति एकाग्रता को चरितार्थ करती है।
गुरुदेव आज हमें धनुर्विद्या के महत्वपूर्ण गुण सिखाएंगे। हाँ हाँ, मैं भी सीखने के लिए बहुत आतुर हूँ। तुम्हारी धनुर्विद्या का प्रशिक्षण लेते हुए काफ़ी समय हो गया है। अब मैं तुम सभी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए एकाग्रता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। सामने वृक्ष पर लकड़ी से बने पक्षी की आँख को अपने तीर से भेदना है। युधिष्ठिर, तुम सर्वप्रथम आओ। तुम्हें वृक्ष पर क्या दिखाई दे रहा है? वृक्ष की शाखा पर पक्षी व अन्य शाखाएं दिखाई दे रही हैं। साथ ही दूसरे पक्षी का घोंसला भी दिखाई दे रहा है। मुझे इस प्रकार बाण चलाना है कि लकड़ी का पक्षी दूसरे पक्षी के घोंसले में न गिरे। तुम्हें एक साथ इतना कुछ दिख रहा है। अद्भुत। एक शासक के ये सभी गुण हैं, पर धनुर्धर के नहीं। भीम, तुम आओ। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? गुरुवर, भ्राता ने मुझे असमंजस में डाल दिया है। मुझे वही सब दिखाई दे रहा है और साथ ही वृक्ष के फल भी। भीम, तुम्हें इतना कुछ दिखाई दे रहा है कि यह दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हें धनुष की प्रत्यांचा बंधी है कि नहीं? जाओ अपने स्थान पर, प्रत्यांचा ठीक से बांधो। दुर्योधन, तुम आओ। क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो केवल पक्षी और वृक्ष की शाखा दिखाई दे रही है। किस पर निशाना लगाना है, पक्षी पर या शाखा पर? जब तक परिणाम पर अंकुश न हो, खुद पर नियंत्रण न हो, योद्धा प्रहार नहीं करता। धनुष नीचे रखो, अपने स्थान पर जाओ। अर्जुन, तुम आओ। अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है गुरुदेव। बाण चलाओ। वत्स, मैं तुम्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। यह मेरा वचन है तुमसे। कल से तुम्हारे दिव्यास्त्रों के अभ्यास का शुभारंभ होगा। सभी शिष्य विश्राम करें। अर्जुन, पूर्व दिशा में ताड़ के वृक्ष पर निशाना ऐसा लगाओ कि पेड़ की शाखा हमारे समीप आकर गिरे। अर्जुन, अपना बाण लेकर आओ। ये तुम्हारा बाण है? इतनी अद्भुत धनुर्विद्या कहाँ से सीखी तुमने? जहाँ से तुमने सीखी राजकुमार। असत्य। मैंने तुम्हें कभी भी शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। कौन हो तुम? अपना परिचय दो। मैं निषाद पुत्र एकलव्य हूँ। गुरुदेव, मैंने दिन में पेड़ के पीछे छिपकर आपके प्रवचन सुनता था और रात्रि में उसका अभ्यास करता था। यह कैसे संभव है? कोई भी मेरी विद्या का सकारण अर्जन कर मेरा अपमान कैसे कर सकता है? किंतु विद्या अर्जन कर तुमने योग्यता सिद्ध की है, तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरुदेव, आपके लिए तो मेरा जीवन भी समर्पित है। मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ? मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। महाभारत में एकलव्य की कथा हमें यह समझाती है, एक शिष्य अपने गुरु भक्ति एकाग्रचित से साधना करते हुए अल्पकाल में ही धनुर्विद्या में निपुण हो गया। मैंने एक ऐसा समय देखा है जहां एक गुरु ने अपने स्वार्थ के लिए अंगूठा मांगा, परंतु समय परिवर्तन के साथ हमें एक ऐसे गुरु मिले जिन्होंने अपने शिष्य में आत्मिक परिवर्तन किया। क्या आप जानना चाहते हैं वह कौन है? आज हम आपको भारत के मौर्य वंशी सम्राट अशोक के संदर्भ में नृत्य नाटिका एवं नाटक प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रारंभ में अशोक अहंकारी, लगातार युद्ध लड़ने वाला राजा था। उसने भारत के अनेक जनपदों पर अधिकार प्राप्त किया, परंतु कलिंग युद्ध के पश्चात उनमें परिवर्तन हुआ। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर संसार के अनेक भागों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया।
एवं उसके अच्छे कार्यों के कारण उसे अशोक महान कहा जाने लगा। आइए वर्तमान की सीढ़ियों से उतरकर देखते हैं कि कैसे क्रूरचंड अशोक धर्म अशोक बने। देवनाम प्रिय देवों का प्रिय देवनाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। सकल बना सकल बना भूल रही सरसों। सकल बना भूल रही सरसों। सकल बना अम्बुआ फूटे टेसु फूले। अम्बुआ फूटे टेसु फूले। गौरी करत श्रृंगार मालनिया गढ़ वाले आई कर सो। सकल बना भूल रही सरसों। सकल बना भूल रही सरसों। मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ो सावरे। सुनो सुनो से नहीं खेलो दावरे। जाके यशोदा से कह दूंगी रे कान्हा सो जा सदा। ओ कान्हा सो जा जरा। लुक छुप के तकियो ना मोही कान्हा सो जा सदा। ओ कान्हा सो जा जरा। नैनों से ना छूना मोही कान्हा सो जा सदा। ओ कान्हा सो जा जरा। कान्हा सो जा सदा। ओ कान्हा सो जा जरा। महाराज की जय हो। संदेशा लाया हूँ। सम्राट, कलिंग ने हमारे द्वारा भेजे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। महाराज पद्मनाभन ने संदेश में कहा है कि कलिंग की सेना और जनता ने इस कलिंग को अपने खून पसीने से सींचा। कलिंग पर आंख उठाने वाले की आंखें निकाल ली जाएंगी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि कलिंग का बच्चा बच्चा युद्ध करने के लिए तैयार है। सम्राट अशोक, यदि कलिंग चाहते हैं तो उन्हें हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। मेरा प्रारंभ से ही स्वप्न है कि मैं संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था पर चलाना चाहता हूँ। सेनापति, तुम सेना को आदेश दो कि वह युद्ध के लिए तैयार हों। देवनाम प्रिय देवों का प्रिय देवनाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। सम्राटों का सम्राट है। सम्राटों में विराट है। उससे पूछो तो वो कहे अपनी मिट्टी का दास है। आ गया जग में सूरज बन के
येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे शक्तिशाली नरेश, आप इतने ताकतवर हैं कि सैकड़ों हजारों की जान पलक झपकते ही ले लेते हैं। क्या आप अपनी ताकत लगाकर इस मरे हुए बच्चे में जान डाल देंगे? महाराज, कलिंग के युद्ध में आपकी विजय नहीं परंतु पराजय हुई है। आपने इस युद्ध में पूरे गांव का विनाश कर दिया है। किसी का पति तो किसी का पुत्र मारा गया है, कोई अपना भाई खो बैठा तो कोई अपना पिता। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं दोस्तों, विजय स्नेह और उदारता से ही प्राप्त की जा सकती है। बलपूर्वक पाई गई जीत क्षणभंगुर होती है। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा है कि जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इस तरह क्रूर चंड अशोक धर्म अशोक बने। इसलिए संपूर्ण भारतवर्ष कहता है, अशोका है अशोका, अशोका है अशोका। समय का अपना चक्र चलता रहा। विशाल भारतवर्ष की संपदा पर विदेशियों की नज़र पड़ी और इस कड़ी में भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि से चकित लुटेरों ने शताब्दियों से लगातार भारतवर्ष पर आक्रमण किया। चाहे वो सिकंदर हो या गजनी, सबका एक ही उद्देश्य था, भारत को लूटना। बाबर भी इन्हीं लुटेरों में से एक था, जिसने 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में रखा। बाबर का बेटा हुमायूं अपने पिता की विजय यात्रा को जारी रखना चाहता था। कब्जे के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई और 1556 ईस्वी में उसके नाबालिग बेटे अकबर को सुल्तान घोषित कर दिया गया। बादशाह सलामत का पैगाम बुलंद हो। जहाँ पना आपके पैगाम को हमने सभी रियासतों में भिजवा दिया है। 6 रियासतों ने मुग़ल सल्तनत में आने का फरमान कबूल किया है और कुछ रियासतों ने वक्त मांगा है। जहाँ पना सिर्फ एक रियासत है जिसने आपके फरमान को कबूल नहीं किया है। कौन है ये गुस्ताख? जहाँ पना यह गोंडवाना राज्य की महारानी दुर्गावती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे इस गोंडवाना की मलिका के बारे में तफसील से बताओ, मुझे जानना है इसके बारे में। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट के परिवार में हुआ। उन्हें बचपन से ही तीरंदाजी तलवारबाजी का शौक था, विशेष रूप से शेर व चीते का शिकार करने में। रानी ने बचपन में घुड़सवारी भी सीखी थी और पिता के राज्य संबंधी कार्यों में भी रुचि रखती थी। दुर्गा, ओ दुर्गा, हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, तुम कब हमारे साथ यहाँ पर आकर खेलोगी? अरे नहीं, मैं नहीं आऊँगी वहाँ खेलने। हमें तो अपने राज्य को संभालना है, उन मुगलों को अपने देश से बाहर निकालना है। अभी तुम लोग मुझे परेशान मत करो।
आज पिताजी ने मुझे तलवार की नई शिक्षा दी है, इसका अभ्यास कर रही हूँ और फिर जंगल में शिकार करने भी जाना है। तुम बताओ, क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगी? अरे नहीं नहीं, हमें जंगल में जाने से डर लगता है। तुम ही जाओ, जब वहाँ पर कोई शेर तुम्हारे सामने आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। दुर्गा, ओ दुर्गा, दुर्गा कहाँ है? अच्छा, इन सब के पीछे छुपी हो और यह फिर तलवार लेकर तुम यहाँ खेल रही हो। महाराज जी को कितना समझाया है, ये सब करना लड़की को शोभा नहीं देता। माँ, क्या लड़की होने से उसका अपने देश और राज्य के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? बिल्कुल है। जब पुरुष अपने राज्य के लिए युद्ध करते हैं तो घायल सिपाही का उपचार करना, उसके भोजन का प्रबंध करना, जिससे वह दूसरे दिन अपनी पूरी ऊर्जा से युद्ध में लड़ सके। पर माँ, क्या स्त्री रणभूमि में जाकर युद्ध नहीं कर सकती? तुम चलो यहाँ से, तुम्हारे सवाल तो शाम तक खत्म नहीं होंगे। आओ हमारे साथ रसोई में हमारी मदद करो। वर्ष बीतते गए और दुर्गावती का रुझान अपने राज्य के प्रति बढ़ता गया। साथ ही साथ युद्ध कला में निपुण होती गई, जिससे उसकी माताजी चिंतित रहने लगी। क्या हुआ रानी, आप इतनी परेशान क्यों हो? महाराज जी, जिसके घर में कुंवारी कन्या हो उसे नींद कहाँ आती है। एक तो दुर्गा की वीरता के किस्से पूरे राज्य में फैले हैं। सब उसकी प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन सबको विवाह के लिए ऐसी कन्या चाहिए जो भोजन बनाना जानती हो, पति की सेवा करना जानती हो, और यह सब आपके कारण हुआ है। आपको अपने राज्य से फुर्सत कहाँ जो आप अपनी पुत्री के बारे में सोचें। बस इतनी सी बात? अच्छा, तो आपकी इस समस्या का मैं समाधान कर देता हूँ। गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह ने अपने पुत्र दलपत शाह मरावी के लिए हमारी पुत्री का हाथ मांगा है। क्या इतने बड़े साम्राज्य की रानी बनेगी हमारी दुर्गा? आज ही मैं पंडित जी को बोलकर लग्न का समय निकलवा लेता हूँ और गोंडवाना साम्राज्य के राजा को भी यह संदेश भेज देता हूँ। विवाह की सारी तैयारियां अब हमें शुरू कर देनी चाहिए। विवाह के कुछ समय पश्चात सुनो सुनो सुनो, गणमंडला के नए राजा दलपत शाह होंगे और राजा दलपत शाह और रानी दुर्गावती के पुत्र का नामकरण गोवर्धन पूजा के दिन किया जाएगा। तब तक पूरी नगरी में उत्सव मनाया जाएगा। सुनो सुनो सुनो।
पारा पारा ए ओ पारा, चला संगी कर माल खेले खाल पारा। हमर पारा तुहर पारा पारा ए ओ पारा, चला संगी कर माल खेले खाल पारा। छोट बड़े करम डारा, छोट बड़े करम डारा, गड़ाए खिलते हमर सारा है। गड़ाए खेले करम डारा, अरे हाय गड़ाए खेले करम डारा, खेला खेला गड़ाए खेले करम डारा, अरे हाय गड़ाए खेले करम डारा। 4 वर्ष बाद। अरे सुनने में आया है कि महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लगता है राज्य पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अरे भैया गजब हो गया, ये का हो गया, बड़ी विपदा आन पड़ी है। हमारे राज्य के महाराज दलपत शाह स्वर्ग सिधार गए। अब क्या होगा हमारे राज्य का? अभी तो राजकुमार भी बहुत छोटे हैं। अब कौन संभालेगा हमारे इस राज्य को? कौन हमारी रक्षा करेगा? राज्य की व्यवस्था को देखते हुए हम राजकुमार वीर नारायण को गोंडवाना राज्य का भावी राजा घोषित करते हैं, और जब तक वीर नारायण अपनी शिक्षा पूर्ण न कर ले तब तक मैं इस राज्य का कार्यभार संभालूंगी। राजा वीर नारायण की जय, राजमाता दुर्गावती की जय, जय गोंडवाना। वो तो फूल नहीं चिंगारी, वो तो फूल नहीं चिंगारी रे, गोंडवाना की रानी, गोंडवाना की रानी दुर्गावती महारानी। जहाँ पना मुझे खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि रानी दुर्गावती ने मुगल साम्राज्य के अधीन होकर शासन करने के हमारे प्रस्ताव को फिर से खारिज कर दिया है। गोंडवाना पर हमला करने का यही सही वक्त है। दुर्गावती ने मुझे मना करने की गुस्ताखी की है। मुझे वह जिंदा चाहिए। उसे जंग में हराकर गिरफ्तार करो और कैदी बनाकर मेरे दरबार में पेश करो। जी जहाँपना, आपके हुक्म की तामील होगी। महारानी, अकबर की सेना दमोह तक आ पहुंची है। यह युद्ध हर प्रकार से अकबर के पक्ष में है। महारानी जी, हम भी युद्ध करेंगे। ठीक है, जिसको भी तीर चलाना आता है वह किले के बाहरी स्तर की सुरक्षा करेंगी। जिसको भी तलवार चलाना आता है वह किले के मुख्य द्वार की रक्षा करेंगे। बाकी औरतें घायल सिपाहियों का उपचार एवं भोजन का प्रबंध करेंगी। जी महारानी जी। तो बांध लो कमर कसकर और बता दो, गोंडवाना की स्त्री सिर्फ चूड़ियां पहनना ही नहीं जानती बल्कि समय आने पर तलवार चलाना भी जानती हैं। महारानी दुर्गावती की जय। तिनका तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। मुझे मेरी राजवंशी शान, उसूल और स्वाभिमान प्रिय है। शत्रुओं के हाथ लगने से अच्छा यह है कि मैं अपने जीवन का त्याग कर देती हूँ। रानी दुर्गावती की वीरता सदा सर्वदा के लिए भारतवर्ष के हृदय में अंकित हो गई। जबलपुर के चारों ओर 43 किलों का निर्माण कर दुर्गावती ने गोंडवाना की किलेबंदी की थी। उनकी युद्ध रणनीति भविष्य के राजवंशों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो गई।
रानी दुर्गावती के बलिदान को आज भी देशभक्त 24 जून भारतीय बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। रानी दुर्गावती के सम्मान में 1983 में मध्य प्रदेश की सरकार ने जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रख दिया। यही कारण है कि हमारा आज सुरक्षित है, सुखद है और स्वतंत्र है, और इसका सारा श्रेय दुर्गावती जैसे महान योद्धाओं को जाता है। मेरी यात्रा रानी दुर्गावती की वीरता पर समाप्त नहीं हुई। मैंने अपनी यात्रा में भारत को न केवल अंग्रेजों का गुलाम देखा, अपितु सोने की चिड़िया कहलाने वाले इस देश को रूढ़िवादिता और कुप्रथाओं की कैद में भी देखा, जिसका सामना भारत भूमि के स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों ने साथ मिलकर किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। Let's witness the freedom struggle of India, not only from the Britishers, but also from various social malpractices like child marriage, prohibition of girl child education, untouchability, casteism and many more. आइए एक ऐसे युग में चलते हैं जहां पुरुषों ने आज़ादी के नारे लगाए तो महिलाओं ने भी कदम पीछे नहीं रखे, बल्कि देश में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दादाजी, कल मेला पेंसिल रेस कंपटीशन है, मुझे भगत सिंह बनना है, मुझे उनके बारे में कुछ बताइए ना। क्या उनके भी कोई गुरु थे? हाँ, करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा, वे कौन थे? 26 मई 1896 लुधियाना जिले के सरावा गांव में एक मां की कोख से ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने हिंदुस्तान में युवा क्रांतिकारी की परिभाषा ही बदल दी। तेरा लुट ना जाए मालियो, ओ चट्टा पगड़ी संभाल संभाल। बल्ले 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 ओ बल्ले ओ बल्ले 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 ओ बल्ले। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए। तेरा लुट ना जाए, ओ तेरा लुट ना जाए माल जट्टा पगड़ी संभाल होए। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बदल दे तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले, कर दे इनकी पल्ले पल्ले। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बदल दे तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले, कर दे इनकी पल्ले पल्ले। बल्ले 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 बल्ले। गदर पार्टी का नेता है ना तू, लोहार षड्यंत्र करेगा हमारे खिलाफ, देशद्रोह की सजा जानता है ना तू। अब भी वक्त है, ब्रिटिश हुकूमत के सामने घुटने टेक दे और माफ़ी मांग ले। तेरी फांसी की सज़ा उम्र कैद में बदल सकती है। मुझे उम्र कैद नहीं, फांसी ही चाहिए, ताकि मैं मरकर जल्दी वापस आ सकूं और तुम लोगों को सबक सिखा सकूं। What did he say? I am saying the choice is yours, sir. Leave my land or get through now. सबके बारे में सोचता है तू, अपनी माँ के बारे में नहीं सोचता। जब भी वतन के बारे में सोचता था, तू ही तो नजर आती थी। इतनी छोटी उम्र में सबको छोड़कर चला जाएगा तू। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों
हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वक्त हो गया है तुम्हारी फांसी का। भारत माता की जय। तो क्या इसके बाद सब खत्म हो गया और हम अंग्रेजों के गुलाम बन गए? नहीं, अंग्रेजों ने खुद ही अपने नींव के पत्थर को हिला दिया था, एक क्रूर हत्याकांड को अंजाम देकर। वह क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। मैं सुने अंग्रेजों का नवा कानून आया है। माँ, तुसी इतनी चिंता ना करो, उसे इतने सारे लोग भी आए हैं। मैं हुने गई तो हुने आई। हमारी किसी बात को नहीं माना। हमने मार्शल लॉ लगाया, तुमने उसका उल्लंघन किया। तुम लोग सरकार से गद्दारी करता है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ता है। तुम्हें इसका सजा जरूर मिलेगा। तुम लोग फ्रीडम मांगता है, मिलेगा, कंप्लीट फ्रीडम मिलेगा। सोल्जर्स टेक पोजीशन एंड फायर। क्या गलती थी उनकी कि आज़ादी की मांग करना गलत है? पर तू ये मत भूल जनरल डायर, पाप का घड़ा एक दिन सबका भरता है। अरे किन किन को मारोगे तुम? कितने घर उजाड़ोगे? हम लाखों लोग तुम्हारी सरकार के खिलाफ चट्टान बनकर खड़े, किस किस को रोकोगे तुम? मैं कर्ज को उतारूंगा, तेरी मौत निश्चित है जनरल डायर। 21 साल बाद 13 मार्च 1940। आज वह दिन आ गया है जिसका हमें 21 साल से इंतजार था। जनरल डायर लंदन के कैक्सटन हॉल में एक भाषण देने आ रहा है। पर हम करेंगे क्या? पागल जैसी बातें मत करो। पहले भी तो कह चुका था ये कर दूंगा वह कर दूंगा। पहले नहीं हुए थे फेल? हाँ हुए थे, पर अभी कुछ नहीं किया तो अगले 100 साल तक कुछ नहीं कर पाएंगे। इन अंग्रेजों के नीचे रहेंगे हम। गोरे अभी हिटलर की वजह से डरे हुए हैं, उनका ध्यान भटका हुआ है। कुछ प्लान करना है तो अभी करेंगे।
इनको लगता है कि भगत सिंह के बाद हमारा सारा मूवमेंट खत्म हो गया है। अगर हमने लंदन में कुछ कर दिया तो हमारा मैसेज पूरी दुनिया तक जाएगा। पर हम करेंगे क्या? बता, तूने सब किसके कहने पर किया है? कौन है तेरे पीछे? बोल, अपने मास्टरमाइंड को बता। पहले तू बता, 23 साल की उम्र में तू क्या कर रहा था? उस समय मेरा जीवन बहुत खुशहाल था। मेरी नई नई नौकरी लगी थी और इस वक्त मेरी शादी भी हुई थी। I was very happy that it was an unforgettable time in my life. तो तू कभी नहीं समझ सकता मेरे आदर्श को, मेरे गुरु शहीद आजम भगत सिंह आज़ाद को, जिन्होंने 23 साल की उम्र में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और स्वतंत्रता की चिंगारी जन जन तक पहुंचा सकी, जिसकी खातिर वे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। स्वतंत्रता के बाद भारतीय नारी की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया। आज की नारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। पर इन सब की शुरुआत कब हुई? ये कहानी है 19वीं सदी की, जहां भारत देश कई सामाजिक कृत्य जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का पढ़ना मानो अभिशाप था। ऐसे में क्या होगा स्त्री का भविष्य, क्या होगी स्त्री की दशा, वो एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही बदलाव लाने के लिए 2 रणरागिनियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। फातिमा, देखो इन मासूम बच्चियों को, इतनी कम उम्र में ही इन्हें घर के कामों में झोंक दिया गया है। हाँ सावित्री, इन्हें पढ़ने का हक ही नहीं मिला। इन्हें यह समझ ही नहीं है कि शिक्षा क्या कर सकती है। अरे बेटियों, तुम लोग तो बहुत छोटी हो, इतनी सी कम उम्र में इतना ढेर सारा काम करती हो। हाँ दीदी, अम्मा कहती है कि हमें तो घर के ही सारे काम करना है। तो क्या तुम लोग पढ़ाई करना चाहोगी? पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहोगी? पढ़ाई? हम कैसे पढ़ सकते हैं? पढ़ने के लिए तो पाठशाला चाहिए। हाँ, तो हम तुम्हें पढ़ाने के लिए ही आए हैं। हम एक पाठशाला शुरू कर रहे हैं, चलो हमारे साथ चलो। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। ओए, कहाँ जा रही है? पापा, पाठशाला। औरत जात को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। खबरदार, घर के बाहर कदम रखा दो। पाटिल के जाने के बाद विधवा की जिंदगी जी रही है, इसका केशवापान कर दो। तेरे हाथ में किताब देखी तो तेरे हाथ नहीं रहेंगे। शिक्षा एक शक्ति है जो सारी कमजोरी दूर करे। शिक्षा वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर करे। शिक्षा कोई भेदभाव नहीं करती। शिक्षित होना हम सबका अधिकार है। अरे कायरी, तुम लोग हमारे बच्चों को भड़काने आई हो? पढ़ाई लिखाई इनके बस की बात नहीं। हमारे समाज में लड़कियां पढ़ाई नहीं करती, इन्हें सिर्फ घर और रसोई ही संभालनी है। अरे भाई साहब, अगर इन्हें पढ़ने का मौका मिले तो यह कुछ कर सकती हैं, जीवन में अच्छा मुकाम हासिल कर सकती हैं।
नहीं नहीं, हमें नहीं पढ़ाना इन्हें, तुम लोग चले जाओ इधर से। हम पीछे नहीं हटेंगे। यह बच्चियां शिक्षा की हकदार हैं और हम इन्हें उनका हक दिलाकर रहेंगे। अरे बहन जी, हमें माफ़ कर दो। आप तो हमारी बच्चियों की भलाई करना चाहती हो। अब हम अपनी बच्चियों को आपके साथ पढ़ाई करने ज़रूर भेजेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज से यह बच्चियां सिर्फ पढ़ाई करेंगी और अपने भविष्य को संवारेंगी। ओ सुनीता, पिंकी, रीना, सुनो सुनो, हमार बाबू बोलत है कि कल से हम पाठशाला जाएंगे। हाँ, हमार माँ भी बोली कि कल से पढ़ने जाना। मज़ा आएगा, अब हम भी पाठशाला जाएंगे। ये रुके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। शिक्षा के बिना स्त्री उस पेड़ के समान है जिसमें ना तो पत्ते होते हैं और ना ही जड़ें। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। चलो रिंकी, पिंकी, रीना, चलो, हमारी परीक्षा का परिणाम आने वाला है। चलो सावित्री बहन जी के पास। ये लो पिंकी, तुम्हारा परिणाम। ये लो रिंकी, तुम्हारा परिणाम। बच्चियों, खूब मेहनत करो, खूब आगे पढ़ो और ऊंचाइयों को छू लो। बज रहा मृदंग है, ये कहता अंग अंग है कि प्राण अभिशेष है, मान अभिशेष है। उठा ले ज्ञान का धनुष, एक कण भी और कुछ मांग मत भगवान से। ज्ञान की कमान पे लगा दे तू विजय तिलक, काल के कपाल पे लिख दे तू ये गुलाल से कि रोक सकता है कोई तो रोक के दिखा मुझे। हक छीनता आया है जो, अब छीन के बता मुझे, अब छीन के बता मुझे। दिला दे घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। महिलाओं को शिक्षित करने से हम पीढ़ियों को शिक्षित करते हैं और हमारे समाज का निर्माण करते हैं।
मैं समय हूँ। मैंने भारत की स्वतंत्रता के पश्चात प्रगति यात्रा को भी देखा है। इस यात्रा के दौरान जहाँ मदर टेरेसा जैसी समाज सेविका को नोबेल पुरस्कार की पहचान मिली, वहीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को विज्ञान और तकनीकी की दुनिया में विश्व स्तरीय पहचान दिलाई। Post independence, there emerged figures who redefined humanity. Also figures like Dr. APJ Abdul Kalam, who contributed a lot in the field of science and technology. आइए भारत के उस दौर को देखते हैं जहां मदर टेरेसा ने समाज सेवा के क्षेत्र में तो अब्दुल कलाम ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत को गौरवान्वित किया। A young girl named Agnes Konje Boyasio and her parents encouraged her to help those in need. Konje grows up, joins the Sisters of Loreto and takes the name Sister Mary Teresa. In 1946, Mother Teresa, a young nun, is praying in the chapel. One day, Sister Teresa stood in front of the map of India. She felt an inner calling to serve the poorest of the poor. Oh Lord, I feel a call within a call. What is it you want me to do? Mother Superior, I prayed and I'm getting a call to serve the poorest of the poor. I want to start a new mission. But sister, you are already teaching. Why to leave that? I can't ignore this call. I must follow it. Mother Teresa wrote to the Vatican seeking permission for her new mission. She waited months for a response. Mother Teresa met with the Archbishop of Calcutta, Monsignor Peria. Sister, your idea is admirable, but impossible. You will need permission from Rome. You have my blessings. After getting permission from Monsignor Peria, the Congregation of the Missionaries of Charity was thus formed. Mother Teresa and her sisters moved into a small house in Calcutta's slums. We must care for the neglected, the sick, and the dying. They are also God's children. But mother, how will we manage? Faith and compassion will guide us. We will start with nothing, but God will provide. Mother Teresa is walking down a dark alley carrying a small lantern. Oh, dear Lord, where is the cry coming from? Let me take a look. She follows the sound and she finds a newborn baby lying in the garbage. Mother Teresa examines the baby, checks its temperature and wraps it in a woolen cloth. Little one is hungry and cold. My children, we are here to serve you. Who are you? I am Mother Teresa, and they are the Sisters of Missionaries of Charity. We have come to care for you. It hurts so much. I know, my child, but we are here to help. You are not alone. You are loved. You are precious to God. No one has touched us in years. You are the first. We will always be here for you. We will never abandon you. Mother Teresa and her sisters continued their work serving the lepers with love and compassion. The lepers are not just patients,
but a people who need love, care, and compassion. Mother Teresa's selfless work earned international recognition. Hence, she received the Nobel Peace Prize in 1979 for her selfless service to the poorest of the poor. Mother, kindly address us with a few words. I accept this prize not for myself, but for the hungry and the homeless. I have seen the darkest death of human suffering, but I have also seen the radiant light of love and compassion of God. May this prize be a reminder to all that the poorest of the poor are the greatest treasure of our world. Good morning, students. Good morning, ma'am. Students, results for the National Space Day quiz have been declared. The winner of the quiz from our school is Rohan, and he will be going to visit the Indian Space Research Organization, Bangalore. Congratulations, Rohan. Thank you, ma'am. Welcome to ISRO. Thank you, ma'am. We are honored. In 1962, the leader of the Department of Atomic Energy, Homi J. Bhabha, constituted an Indian Committee for Space and Research under the chairmanship of Vikram Ambalal Sarabhai. He was also known as the father of the Indian space program. In spite of all the crises during 1960s, Vikram Sarabhai decided to launch India's first satellite from a small village, Thumba, in Thiruvananthapuram, which was coming under the Saint Mary Magdalene Church. He, along with his colleagues, visited the Bishop of Trivandrum, Reverend Peter Bernard Pereira, with the hope of acquiring the church, and finally, right outside the church, India's first rocket launcher was built. On 21st November 1963, the first rocket was launched into space. 3, 2, 1. आगे आगे
After 7 years of relentless efforts, ISRO had successfully demonstrated the capability of launching into the space its own indigenously designed and built satellite. And the credit goes to Dr. APJ Abdul Kalam, as he was the director of this project. I now take you to the childhood of Dr. APJ Abdul Kalam, where he was inspired. Dr. APJ Abdul Kalam hailed from Rameshwaram, a small city of Tamil Nadu. One day, his science teacher Shiva Subramanya Iyer was teaching the class about how birds fly. So children, this is how birds fly. Did you all understand? No, sir. Okay, no problem. I will take you to the seashore and show you. So children, this is how birds fly, using their wings stretched in the air, and it takes a lot of strength to cut the wind and move forward. Okay, sir. If birds can fly, can a man also fly in the sky? Yes, a man can fly through many ways. Really? How? It takes a lot of planning and technical assistance. Who are the people involved in the planning? The scientists. Okay, sir. Hence, Dr. APJ Abdul Kalam was called the Missile Man of India due to his successful launch of the first Indian missile, Prithvi. For this, he received the Padma Vibhushan on 26th January 1990. In the series of his achievements in 1974, India successfully detonated a nuclear device in Pokhran, Rajasthan. In 1997, Dr. APJ Abdul Kalam was awarded the Bharat Ratna. In 1999, Dr. APJ Abdul Kalam was appointed as the principal scientific advisor to the government, and on July 25, 2002, he was sworn in as the 11th President of India by the Chief Justice of India. ISRO has made India become a space park since independence. अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में dear teachers, for your support and guidance, and for organizing a visit to ISRO, where I saw and learnt many inspiring things related to it and its achievements.
मैं समय हूँ। मैंने भारत में वीरों का युग भी देखा है और सिनेमा जगत में भी भारत को अपनी पहचान बनाते देखा है। क्योंकि मैं चलायमान हूँ, मेरी यात्रा अभी भी जारी है। Now let's end this evening with the special tributes to our real and real heroes. अब बारी है उस दौर की जहां कई रियल हीरो ने जन्म लिया और सिनेमा के जगत में रियल हीरोज ने अपनी पहचान बनाई। हमने अपने जीवन में कई किस्से कहानी पढ़े होंगे, सुने होंगे और देखे होंगे, परंतु आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है भारत की वीर महिला की, नीरजा भनोट की कहानी। नीरजा का जन्म 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनका जीवन काफी संघर्षमय था। विवाह के बाद भी उनका संघर्ष कम नहीं हुआ। उसने अपने आप को संभाला और फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी की। सामान्य दिनों की तरह नीरजा अपने काम पर निकलती है। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वह फिर कभी घर वापस नहीं आ पाएगी। आइए हम आपको लेकर चलते हैं 5 सितंबर 1986 का वह दिन जिस दिन नीरजा भनोट ने अपने साहस और वीरता के बल पर अपनी अमिट पहचान बना ली। Hello everyone. Yes, I know today it will be a hectic day for us as we will be spending hours on flight. So before we start our duty, let's have some fun. I didn't need that, but every touch is ooh la la la, it's true la la la. Oh, I should be running, oh, you keep me coming for you. Land in Miami, the air was hot from summer rain, sweat dripping off me before I even knew her name. La la la, you felt like ooh la la la, yeah, no. Sapphire and moonlight, we danced for hours in the same tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. You felt like Passengers can board the flight at any moment. So let's take our position. All services checked and serviceable. Checked and serviceable. He is on 4. All equipments checked and serviceable. Thank you so much. There are some instructions and awareness for passengers which everyone has to follow. Good evening passengers, this is your Captain Harrison James. I would like to invite you on flight AM73 Mumbai to New York. We are currently cruising at an airspeed of 400 miles per hour. We are expected to land in Karachi about 1 hour 50 minutes. Enjoy your flight. Good evening ladies and gentlemen. We will be landing shortly in Karachi International Airport. कराची में यात्रियों के साथ कुछ आतंकवादी भी प्रवेश करते हैं। नीरजा पायलट से कुछ कहना चाहती है। I am Rajesh. I am not an Indian citizen. I am an American citizen. Please leave me. नीरजा समझ जाती है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। अब सारी जिम्मेदारी सीनियर क्रू मेंबर नीरजा पर आ जाती है। जाओ सभी के पासपोर्ट इकट्ठे करके लाओ। पासपोर्ट प्लीज, पासपोर्ट प्लीज। और पासपोर्ट कहाँ है? अमेरिकन के पासपोर्ट कहाँ है? राजेश के मरने से नीरजा समझ जाती है कि इन्हें अमेरिकन नागरिक ही चाहिए। वह पासपोर्ट एकत्रित करती है और अमेरिकन नागरिकों के पासपोर्ट कुछ को डस्टबिन में और कुछ को पैरों से छुपा देती है और भारतीय नागरिकों के पासपोर्ट आतंकवादियों को दे देती है। अथॉरिटी से बात करते 17 घंटे बीत जाते हैं। नीरजा अंधेरे का फायदा उठाकर
अखबार में इमरजेंसी का दरवाजा बनाकर एक यात्री की तरफ फेंकती है और गेट खुलवाने में कामयाब होकर यात्रियों को बाहर निकलवाती है। जैसे ही वह बाहर निकलने वाली होती है, उसने देखा 2 बच्चे प्लेन में ही है। उन्हें वह आगे लेकर बढ़ती है। तब एक आतंकवादी हैंड्स अप, हैंड्स अप। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। उनके इस हौसले पर भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से नवाजा था। वह भारत का अशोक चक्र पाने वाली सबसे कम उम्र वाली महिला थी। नीरजा की बहादुरी से प्रभावित होकर अमेरिकी मीडिया की सुर्खियों में उन्होंने हीरोइन ऑफ हाईजैक का खिताब दिया गया। 1986 के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने नीरजा की मां को अशोक चक्र से सम्मानित किया था। अपना कर्तव्य निभाओ, चाहे कुछ भी हो, कभी भी कोई अन्याय सहन न करो और आत्मसम्मान से कभी समझौता न करो। Do your duty, come what may. Never tolerate any injustice and never compromise on self-respect. लाइट्स, कैमरा, एक्शन। मैं भारतीय सिनेमा जगत हूँ। मैं भारतीय संस्कृति और मनोरंजन का प्रतीक हूँ। मैं लोगों को हंसाता हूँ, रुलाता हूँ, जिंदगी का आईना दिखाता हूँ। लेकिन मुझे बनाने में, इस मुकाम तक पहुँचाने में कई महान हस्तियों का योगदान रहा है, जिन्होंने मुझे यह अमिट पहचान दी है। आज मैं आपसे उन कलाकारों के बारे में बात करूँगा जिन्होंने सिनेमा जगत से ना होते हुए भी मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी एक नई पहचान बनाई है। 60 की दशक की नरगिस एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों संघर्ष का सामना कर सफलता प्राप्त की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार और 1957 में बनी मदर इंडिया फिल्म के लिए पहली महिला अभिनेत्री जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना, बीचक दाना, बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है, छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है। पहने वो घाघरा एक पैसा दाम है, पहने वो घाघरा एक पैसा दाम है। मुँह में सबके आग लगाए आता है रुलाना, ईचक दाना। मुँह में सबके आग लगाए आता है रुलाना, ईचक दाना। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आज यह आवाज़ किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, ये हैं 70 के दशक के नायक अमिताभ बच्चन। उनकी दमदार पर्सनैलिटी होते हुए भी मैंने उन्हें संघर्ष करते हुए देखा है। आज अमिताभ बच्चन बिग बी और सदी के महानायक के नाम से प्रसिद्ध हैं। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी को जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मेरे अंगने में और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? क्या नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ जॉन, माँ का नाम सुहासिनी जॉन, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन। 16 घंटा चालू है। कोई हमें प्यार करे, कोई जानिसार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग वल्ला। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। मुकल्लबात, अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। इस इमारत की नींव इतनी मजबूत है कि कोई राज आर्यन हाथों में वायलन और चेहरे पे मुस्कान लिए यहाँ उसकी एक भी ईंट हिलाने के लिए कदम नहीं रख सकता। शाहरुख खान एक ऐसा नाम जिसने अपने काम की शुरुआत रंगमंच और टेलीविज़न से 90 के दशक में की। किंग खान ने अपनी पहचान नायक ही नहीं बल्कि खलनायक के रूप में भी बनाई। जरा देखो कौन आ गया है, जमाने पे जो छा गया है। जमी किस पे है सब निगाहें, खुली किसकी खातिर है बाहें। ऐसा दिल लगाया है मुझको पहचान लो बेहुदा। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं।
फेसबुक पे तेरे क्विज में गूगल को बीट कर दिया। फॉलो करूं ट्विटर पे टैग करूं फेसबुक पे तेरे क्विज में गूगल को बीट कर दिया। मिरर में तू दिखता है, नींद में तू टिकता है, तेरे मैडनेस ने मुझे ढीठ कर दिया। तू है सोडे की बोतल, मैं बंटा तेरा, मैं तो हैंडल करूं हर घंटा तेरा। मेरे दिल के मोबाइल का तू अनलिमिटेड प्लान हो गया। मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया। मैं तेरा हायर जबरा फैन हो गया। ஏண்டா எங்க போற என் அன்புக்கு நீதாண்டா ஆளு வந்து கட்டிக்கடா என் உடம்பெல்லாம் காயது பாரு 1 2 3 4 get on the dance floor 1 2 3 4 get on the dance floor booty shake the top and look hard go show down hit the party hit give me some more King Khan मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना की जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। All the Rajni fans, don't miss the chance. All the Rajni fans, don't miss the chance. Lungi dance, 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 lungi dance. हे मिनमा, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? यह है हमारी 20वीं सदी की मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। खेल जगत में उज्जवल भविष्य होने के बाद भी इन्होंने मुझे चुना। आज भारत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री में उनका नाम लिया जाता है। बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर। चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर।
पधारो साधु मरणी फिलवान परम धरो गुरर गुरर गुरनार आस मारो जीवड़ो धरो हिचकारे जनक प्रीत के सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे हाँ घूमर घूमर घूमे ओ ललक रीत सब जग की छोड़ कर घूमर घूमर घूमे भर के भोला वाले ठाठ घूमर 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 घूमे घूमर घूमर घूमे भाई साहब घूमर घूमे धिंकड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बीड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय धिंकड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बीड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग मैं अब हिंदी सिनेमा जगत तक ही सीमित नहीं हूँ, बल्कि अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के सुप्रसिद्ध कलाकारों को भी मैंने अपने में शामिल कर लिया है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। मन्मद सामे मंदिर सामे पोखरी सामे ये सामे वाया सामे मन्मद सामे मंदिर सामे पोखरी सामे देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं अकलो होश नमी दानम हम है दिल है और जानम बस दीवानगी 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 है ना कोई रहता ना रहबर ये इल्जाम लगे किस पर बस दीवानगी 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 है All the hot girls put your hands up and say Om Shanti All boys come on make some noise and say Om Shanti मैं समय का चक्र हूँ, भूत भविष्य व वर्तमान का साक्षी। मैंने आपको अपनी यात्रा में भारत के विभिन्न आयामों की सैर कराई। मैं समय सीमा से प्रतिबद्ध हूँ, जिसके कारण बहुत से क्षेत्र आज अछूते रह गए, परंतु वह निरंतर प्रगति व विकास के सोपान चढ़ रहे हैं। मेरा समय चक्र निरंतर गतिशील है। मैं ऐसे ही भविष्य की कहानियाँ लिखता रहूँगा। मैं भारत की यशोगान की गाथा संपूर्ण विश्व में फैलाता रहूँगा।